और ये आंखें तरस गई थी इस पल के लिए, और ये पल आज पूर्ण हुआ है। तो पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर वो भावुकता दिख रही है रोहित, और जब नजरें उठ रही हैं तो नजरें बस यही देख लेना चाहती हैं कि हाँ, ये सपना पूर्ण हुआ है। अब कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन इस क्षण को लाने के लिए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तप तपस्या की, उसका योगदान नहीं भुलाया जा सकता। और जिस तरीके से पीएम मोदी ने भी कहा था कि निमित्त किया गया इस कार्य के लिए प्रभु की तरफ से उन्हें, तो ये तस्वीरें आप देखिए एक बार फिर से। रोहित ने जिस तरीके से बहुत अच्छे ढंग से बताया कि किस तरीके से मुकुट और वो बाल स्वरूप मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो नयन, माथे पर वो चंदन, आप वो पूरी पंक्ति यहाँ पर फिट कर सकते हैं। जब आप श्री राम के एक तरीके से छाती तक के हिस्से को देख रहे हैं कि आपको मतलब देखते ही बन पड़ रही है वो तस्वीर। सिर मुकुट कुंडल उदल अंग चारु अंग विभूषणम, वो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ रही हैं पूरी तरीके से कि क्यों उन पर ये पूरी की पूरी पंक्तियां लिखी गई। और इस पूरी की पूरी मूर्ति को भी उसी तरीके से, अब तो खैर मूर्ति नहीं, अब तो श्री विग्रह हो चुके हैं, तो श्री विग्रह को किस तरीके से उसी तरीके से सजाया गया है। ये राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, वैदिक मंत्रों के साथ जो है वो प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि कमल नयन उन्हें कहा जाता है, तो कमल वहां पर है। पारिजात का पत्ता श्री राम को, विष्णु जी को बहुत पसंद है, तो पारिजात का पत्ता वहां पर है, जिसके रंग की बड़ी एक तरीके से, और इस वक्त पर बहुत विलुप्त है। आप देखेंगे कि इंडोनेशिया के हिस्सों में जंगल है, वहां से पारिजात के पत्तों को मंगाया भी गया था, क्योंकि हिंदुस्तान में अब पारिजात के पत्ते मौजूद नहीं है। तो पारिजात की अपने आप में विशेषता है, ये श्री राम को बहुत ज्यादा प्रिय है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एक तरीके से। बिल्कुल। और ये पूरी आप इस वक्त मूर्ति देख रहे हैं जो कि प्राण प्रतिष्ठा जिसमें हो चुकी है, और रामलला गर्भगृह में संपूर्ण तरीके से विराजमान है। भक्तों के लिए अब राम मंदिर खुल जाएगा, और इसी के साथ मैं लगातार उस बात के जिक्र करता रहा हूं कि ये सपना जिस तरीके से पूर्ण हुआ है, इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था, लेकिन सब कुछ मुमकिन हुआ, और मुमकिन कर दिखाया उन राम भक्तों ने जिन्होंने अपना बलिदान दिया, मुमकिन कर दिखाया उन राम भक्तों ने जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, मुमकिन कर दिखाया उन राम भक्तों ने जो कि 30 साल से केवल प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके थे। कई ऐसी तस्वीरें अयोध्या धाम से पिछले 10 दिनों से लगातार न्यूज के माध्यम से आप तक हमने पहुंचाई कि कोई 30 साल से प्रभु श्री राम के लिए अपने पैरों पे कुछ नहीं पहन रहा है, कोई मौन व्रत है, कोई एक कमल नयन भी कहा जाता था। खास तौर पर श्री राम, बाकायदा इसकी एक कथा है कि 99 कमलों को इकट्ठा कर चुके थे श्री राम जब वो यज्ञ करने गए थे, और अचानक से प्रभु ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, और प्रभु ने कहा कि इसके पास 99, इसने तो 100 कमल एकत्रित कर लिए, मैं परीक्षा लेता हूं। 100 से 99 कर दिए। तो जब प्रभु श्री राम ने गणना करनी शुरू करी कमलों की, तो उन्होंने देखा कि 99 ही कमल रह गए हैं। तो उन्होंने कहा, मेरी माताएं मुझे कहती थी कि तू तो कमल नयन है, तेरे तो जो नयन है, तेरी तो जो आंख है, वो एक एक नयन तेरे कमल की तरह है। तो उन्होंने तीर से जो है वो अपनी एक आंख निकाल ली, बिल्कुल, और 100 कमल कर दिए उसे पूरा। तब जाकर प्रभु प्रसन्न हुए, और उन्होंने प्रसन्न करने के लिए, बिल्कुल, रोहित को प्रसन्न करने के लिए, और इसीलिए उन्हें कमल नयन भी कहा जाता है। रोहित इसीलिए उनके हाथ में कमल। और इसी के बाद भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को तीनों लोगों के पालन की जिम्मेदारी भी सौंपी। जी, और तो इसीलिए उनके भक्त हो गए निश्चित तौर पर। और इसीलिए, और रोहित ये बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए, श्री राम के भक्त भगवान शंकर, भगवान शंकर श्री राम के, इसीलिए तो